आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट दिसंबर 2024। हमने देखा है कि बहुत सारे क्लिनिक हैं इंडिया में। फॉर्चुनेटली द हेयर ट्रांसप्लांट फील्ड इज़ ग्रोइंग और 15-20 रुपीज़ पर ग्राफ टू मे बी 50 to 70 रुपीज़ पर ग्राफ तक चार्ज करते हैं, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर एंड एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर। MD डर्मेटोलॉजिस्ट और MCH प्लास्टिक वुड चार्ज यू हायर बिकॉज उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। उनका पढ़ाई के लिए मिनिमम 10 से 11 साल लग जाते हैं जस्ट टू गेट अ डिग्री। और वही चीज़ अगर आजकल पॉसिबल है कि इंडिया में कोई डेंटिस्ट या तो टेक्नीशियन भी अपना क्लिनिक ओपन करके बैठ गए, सो दे विल डेफिनेटली रिड्यूस द कॉस्ट। सर्जरी के लिए पे नहीं करता, बट पेशेंट उसमें जो कॉस्ट पे करता है वो हिडन कॉस्ट होती है। अपना सर देता है किसी और को हेयर ट्रांसप्लांट सीखने के लिए। तो ये सबसे डेंजरस चीज़ है कि कॉस्ट अगर कम है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई, गो टू अ क्लिनिक, कंसल्ट अ डॉक्टर, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर, डिग्री ऑफ अ डॉक्टर। यू कैन आस्क फ्रेंकली, और बता भी सकता है वो डॉक्टर, अपनी डिग्री भी बता सकता है कि व्हाट इज़ हिज क्वालिफिकेशन। डेफिनेटली इफ इट इज़ ऑन अ हाई साइड तो डॉक्टर विल कंसिडर कि अपनी एजुकेशन के लिए इतने पैसे लगाए हैं, एक्सपीरियंस के लिए इतने पैसे लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द गुड डॉक्टर्स आर अपडेटिंग देमसेल्फ, बाइंग द बुक्स एंड वेरियस कोर्सेज एंड अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंसेज विच विल also incur the extra cost to the clinic and definitely they are going to charge more. So you understand कि cheap clinic कैसे है और मतलब costly clinic कैसे charge करता है। Second is patient factor। अगर कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा एरिया है, जैसे कि grade 3, grade 4, वहाँ पे शुरुआत के एरिया पे आपको फर्स्ट 2 फिंगर एरिया हेयरलाइन पे ग्राफ्ट इम्प्लांट करना है या तो क्राउन एरिया पे ही थोड़ा सा एरिया करना है, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ द सर्जरी विल बी मिनिमल। अगर ग्रेड 7 में ट्रांसप्लांट करना है तो वहाँ पे नॉट ओनली द बैक ऑफ द हेड विल बी यूटिलाइज, सो पीछे का एरिया भी यूज़ होगा, आपका बियर्ड का एरिया के भी हेयर ग्राफ्ट यूज़ होगे, जिसमें हाई एंड टेक्निकल स्किल्स लगती है। तो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हो वही ग्रेड 6 और ग्रेड 7 की सर्जरीज करता है और वही लोग अच्छे से रिजल्ट दे पाते हैं। नहीं तो कई बार देखा होगा आपने, हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के बाद भी हेयरलाइन तो अच्छी दिख जाती है बट क्राउन एरिया खाली रह जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट का फैक्टर क्या है, उसका बॉल्डनेस का स्टेज क्या है। सेकेंड पेशेंट का फैक्टर आता है कि जिसमें पेशेंट का कई बार रिविजन ट्रांसप्लांट हो, कपल ऑफ ट्रांसप्लांट उसने करवा लिए है और डोनर एरिया बहुत डिप्लेटेड है, तो पेशेंट को बैक ऑफ द हेड से इतने ग्राफ नहीं मिलेंगे, चेस्ट, एब्डोमेन, बाकी सब जगह से हेयर ग्राफ लेने पड़ते हैं एंड द कॉस्ट ऑफ द सर्जरी इज इवन हायर इन सच सिनारियो। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि इंस्ट्रूमेंट फैक्टर। इफ़ डॉक्टर्स आर यूटिलाइजिंग स्टैंडर्ड पंच, जो मतलब स्काफ करके कंपनी है, 212 करके कंपनी है, मेडिकल करके कंपनी है, अर्टिप करके कंपनी है, वेरी रेप्यूटेड कंपनी, यूरोपियन पंचेस जो होते हैं, इफ डॉक्टर इज यूजिंग दैट हाई एंड पंच, द कॉस्ट ऑफ द सर्जरी इज ऑन अ हायर साइड। पर कई बार क्या होता है कि कॉस्ट कंजर्वेटिव होने के लिए दे यूज़ द सिमिलर पंच फॉर 8 से 10 सर्जरी में एक ही पंच यूज़ करता है। अगर आपका पंच और आपका इंस्ट्रूमेंट ब्लंट हुआ तो डॉक्टर नीड्स टू एक्सर्ट एन एक्स्ट्रा प्रेशर, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़ेगा स्किन को कट थ्रू करने के लिए, और उसमें आपका माइक्रो वाइब्रेशन, आपको माइक्रो मूवमेंट होता है हाथ का, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सट्रैक्शन वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको स्कारिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हीलिंग इतना अच्छे से नहीं होता। इम्प्लांटेशन की डिवाइसेस भी उसी के लिए निर्भर है। अगर आपका शार्प कटिंग एज डिवाइस होगा, एकदम अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट होगा, तो सिंपल इंसीजन हो जाता है। अगर वही इंस्ट्रूमेंट 10 बार यूज़ करते हो, 15 बार यूज़ करते हो, तो इट इज़ गोइंग टू गेट ब्लंट और रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो इंस्ट्रूमेंट फैक्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। गो टू अ क्लिनिक, स्पीक टू अ डॉक्टर, उनको बोलो कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। सो आपको जितना उसके बारे में एजुकेशन है आपके लिए अच्छा ही है। तो क्लिनिक क्यों कॉस्टली है और मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, या तो चीप क्लिनिक क्यों इतना सस्ते में वही चीज़ ऑफर कर रहा है। कई बार हमने ये भी देखा है, टेक्नोलॉजी या तो फिर सर्जरी का नाम दे के भ्रमित करना। सो DHI इज सुपीरियर और मे बी FUE इज़ इन्फीरियर, और मॉडिफाइड हेयर इम्प्लांट, मैं हाथ से हेयर इम्प्लांट करता हूँ, मैं पैर से कर रहा हूँ। सो आइडियली देयर आर ओनली 2 टेक्निक्स, एक है FUT और एक है FUE। FUE में थोड़े थोड़े वेरिएशन एवरी 6 मंथ, एवरी 8 मंथ आते रहे, और इंस्ट्रूमेंट में मॉडिफिकेशन। आप टेक्निक का नाम चेंज करके मॉडिफाइड उसका कुछ ना कुछ नाम दे के पेशेंट को भ्रमित नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली FUE, देयर इज़ नो थिंग कॉल्ड इनडायरेक्ट हेयर इम्प्लांट और डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट। राइट, आपके चॉय इम्प्लांटर है तो उसको मतलब उसको आप बोल सकते हो इम्प्लांटर टेक्निक है, उसकी वजह से डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट कुछ नहीं है। इनफैक्ट उसके बाद सफ़ायर स्लिट मेकर विच इज़ वे मोर सुपीरियर। मैं आपको वीडियो के कंपैरिजन में बताऊंगा कि जो पहले नीडल से इम्प्लांटेशन हुआ करता था, फिर चॉय पेन से होना स्टार्ट हुआ, फिर कीप इम्प्लांटर आए, फिर सफ़ायर स्लिट मेकर आए, तो धीरे इवोल्यूशन इम्प्लांटेशन डिवाइसेस में आते गए, और जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो हर बार इवोल्यूट करते गए। बट उसका मतलब नहीं भाई ये डिवाइस बेटर है या वो डिवाइस बेटर है। अगर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर है और कोई डॉक्टर है, तो ऐसा नहीं टाइप रहता कि एक डिस्ट्रीब्यूटर एक ही डॉक्टर को डिवाइस सेल करेगा, वो सब डॉक्टर को सेल कर सकता है।
तो अच्छे डॉक्टर के पास सब इंस्ट्रूमेंट एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं कि भाई हाँ मेरे पास ऐसा टेक्निक है जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। सो दैट मीन्स द पर्सन इज डूइंग अ सेल्स, नथिंग एल्स। सो यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर, स्पीक विच टेक्नोलॉजी ही इज डूइंग, वाई ही इज प्रिफरिंग दिस, और आपको अंतर पता चल जाएगा भाई हाँ ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं इसीलिए ये सर्जरी इतनी एक्सपेंसिव है। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्लेन में जाते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, तो कॉकपिट में जाके बोलते हैं कि मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है तो अहमदाबाद से ऊपर होके लेना है, भोपाल के ऊपर से लेना है। आर यू स्टूपिड इनफ? आप मूर्ख हो क्या कि डॉक्टर को बताओगे ये इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी करना है? इफ डॉक्टर इज गुड, हिज स्किल सेट इज गुड, यू आर गोइंग टू गेट द बेटर रिजल्ट। इट इज डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट इज इंपॉर्टेंट बट फार सुपीरियर इज द स्किल ऑफ अ डॉक्टर। अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो स्किल की बात है। अब ऐसा कोई पेंटर देखा है कि भाई कैमले बेटिर पेंटिंग बनाया या भाई नटराज के कलर से मेरा, तो दैट्स एन एक्सक्यूज, दैट इज द सेल्स पिच। सो यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर, स्पीक टू अ डॉक्टर, इज ही गोइंग टू परफॉर्म द सर्जरी, इज ही इन्वॉल्व इन द सर्जरी, and then the cost will be different from various reasons. As I told you, top 3 thing, the patient factor, ज़्यादा चैलेंजिंग केस तो ज़्यादा कॉस्टली होगा, डॉक्टर फैक्टर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा चार्ज करेंगे। मैं डेंटिस्ट डॉक्टर की बात नहीं करता, वो लोग चार्ज कर सकते हैं। थर्ड इज द इंस्ट्रूमेंट फैक्टर। सो 3 थिंग इज इंपॉर्टेंट विच डिसाइड्स द कॉस्ट ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट। 2024 December I am making this video, so there's a lot of evolution happened in this field. I am so glad कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी बात कर रहा हूँ जो टॉपिक मेरे पास रिवीजन ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन है। 50,000 वाला क्लिनिक भी रिपेयर ट्रांसप्लांट के लिए मुझे पेशेंट्स भेजता है। इसके आई थिंक कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे, स्ट्रेट हेयर लाइन, पुअर वॉल्यूम वाली हेयर लाइन और ट्रांसप्लांट आपको पता चलेगा। और 5 लाख या 7 लाख का ट्रांसप्लांट किया वो भी फेलियर ट्रांसप्लांट करके भेजता है। अगेन इट इज़ सो ईजी टू बी गेट ड्रेन्ड विथ कि ये फलाने एक्टर ने इनको अवार्ड दिया, वो एक्टर ने ये क्लिनिक को अवार्ड दिया। अवार्ड की वजह से सर्जरी अच्छी या बुरी नहीं होती। यू नीड टू फाइंड आउट अ डॉक्टर। हमारे पास रिपेयर ट्रांसप्लांट क्यों इतना ज़्यादा है? यू विल अंडरस्टैंड कि सब स्टैंडर्ड क्लिनिक ज़्यादा हो, वेदर इट इज़ 50,000 और 5 लाख। कई बार क्या होता है, पैसे ज़्यादा होते हैं, बट एज वी अंडरस्टैंड मनी एंड ब्रेन डजंट हैव अ डायरेक्ट कोरिलेशन। कुछ सेलिब्रिटी का नाम मैं बताना चाहता हूँ। सोहेल खान, नॉट अ गुड लुकिंग ट्रांसप्लांट। गोविंदा, नॉट अ गुड लुकिंग ट्रांसप्लांट, आई कैन शो यू इन द वीडियो। एंड अभी आई थिंक वन ऑफ द यूट्यूबर बी यूनिक, ही हैज़ डन फिनोमिनल हेयरलाइन बना के रखी है, टेम्पल एरिया पूरा खाली है। सो इवन इफ़ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ द मनी, गुड रिसोर्सेज का एक्सेस, बट आपको पता नहीं है, थोड़ा बहुत भी रिसर्च नहीं किया, इसने बोला और ट्रांसप्लांट करवा लिया, और या तो क्लिनिक ने सामने से पैसे दिया और ट्रांसप्लांट करवा लिया। दिस वीडियो मेकिंग इज़ मेनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। मतलब गलत तरीके से मत लिया जाए। ऑब्वियसली आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सेलिब्रिटी। इफ दे आर हैप्पी विद पैच, आई एम हैप्पी। इफ दे आर हैप्पी विद द ट्रांसप्लांट, आई एम हैप्पी। If this video is reaching to the right audience, I am more than happy. Once again, Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon from Mumbai. Bye-bye. Take care.